जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। कल मार्केट ने तकरीबन जो है 5,000 पॉइंट्स निकाले। आज मार्केट में 1,800 पॉइंट्स की हमें रिकवरी दिखाई दी और हम आगे मजीद चीज़ें भी कुछ डिस्कस करेंगे। आज जो एक दो खबरें आई हैं वो भी आज हम डिटेल में देखेंगे। तो चलें जी, पहले ज़रा हम वो खबरें देख लेते हैं, उसके बाद हम मजीद आगे चीज़ों को देखेंगे। तो आज की जो एक पहली खबर है वो एक SLGL की लगी है, जो कि SLGL के लिए पॉजिटिव खबर लगी है। देन एक और जो है वो आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक अनाउंसमेंट की है, उसके बारे में जरा हम डिटेल में देखते हैं आज। तो अभी जी पीएम ने एक अनाउंसमेंट की है शहबाज शरीफ साहब ने। उन्होंने ये बोला है कि जो EFS रेट है उसमें 3% का कट है। अब ये बेसिकली है क्या, ये टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स जो है ना उनके लिए ये चीज़ एक बेनिफिशियरी है। JS की रिपोर्ट भी आई है, वो आप रीड कर लें तो चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। वो मैंने आप लोगों के साथ व्हाट्सएप चैनल पे शेयर भी कर दी है। अब मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि EFS है क्या। एक्सपोर्ट री इन्फोर्सिंग स्कीम के तहत जो पहले जो इन पे जो लग रहा था, रेट लग रहा था, वो 7.5 लग रहा था। अब 3.3% कट करके और अभी ये रेट आ गया है 4.5% का। अब होता यह है कि जो आपके टेक्सटाइल वाले सेक्टर्स हैं ना, टेक्सटाइल के सेक्टर में से जो कंपनीज हैं या कुछ सीमेंट्स की आ जाती हैं जो एक्सपोर्ट कर रही हैं, वो क्या करती हैं कि कुछ मटेरियल वो बाहर से मंगाती हैं और देन उसी को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके बाहर एक्सपोर्ट कर देती हैं। तो ये सिर्फ उनके लिए खबर है। अब इनमें टेक्सटाइल हमारा मेन सेक्टर आ जाता है जी, इसमें इंटरलूप आ जाता है, गुल अहमद आ जाता है, देन हमारे पास निशात चुनिया आ जाता है। और यकीनन निशात चुनिया आपको पता है कि निशात वालों की सब्सिडी है, तो NML का भी जो है इसमें एक मेजर बेनिफिशियरी होगा। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक इंटरलूप पे जो EPS पे फर्क पड़ेगा इस न्यूज की वजह से तकरीबन 5.5% का, और गुल अहमद पे फर्क पड़ेगा 9% का, निशात चुनिया लिमिटेड पे फर्क पड़ेगा 32% का, और इसमें आपका SGF सर्विस ग्लोबल फुटवेयर भी आ जाता है, उस पे तकरीबन फर्क पड़ेगा जी आपका 11% का। तो सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा निशात चुनिया लिमिटेड पे 32% का, और 32% आप ये देख लें कि कोई कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। अब लाजमी नहीं है कि इसी क्वार्टर में फर्क पड़े, अगले क्वार्टर में उम्मीद है कि ज्यादा जो है आपको EPS में निशात चुनिया लिमिटेड की एक अच्छा खासा फर्क दिखाई देगा और ग्रोथ दिखाई देगी। अब रिफाइनरीज को भी थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन दी गई है। अटक रिफाइनरी और NRL के लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि मार्केट हमें क्या कहती है। 1,800 पॉइंट ऐड हुए हैं, हालांकि मार्केट का हाई तो बहुत ऊपर का है, 1,86,600 का हाई है, 1,84,000 पे मार्केट क्लोज हुई है। स्टिल मार्केट में करेक्शन है। कल जो पैनिक था वो आज थोड़ा कम हुआ है कि इलेक्ट्रिक साइडवे है। अस्कोल आज हमारा चला है, इसे डिस्कस कर लेंगे। 65 मिलियन का वॉल्यूम है। सारी मार्केट ने भाई रिकवरी दी है। बैंक ऑफ पंजाब 80 पॉइंट निकले हैं, 27 मिलियन का वॉल्यूम है, और 80 पैसे निकाले हैं, 2% डाउन है। बैंक ऑफ पंजाब के रिजल्ट्स का वेट किया जाए। PTC पॉजिटिव है। NCPL आज चला है, तकरीबन 6 रुपए ऐड करके गया। LSEVL डाउन है। पिप्टल आपका आज पॉजिटिव है। NPL पॉजिटिव है, तकरीबन 5%, और BML को अब मार पड़ी है। BML अब जरा एक्स होने दें, एक्स होने के बाद देखेंगे। और आप जरा टॉप एडवाइजर में देखें, AMBL है, और देन कोल्यूर इंडस्ट्री है, FTSM है, BTL है, GLPL है, ये दोनों अगेन कैप है। MSCL कल कैप था, आज भी कैप है। देन आपके पास नजीर कॉटन मिल लिमिटेड कैप है लो वॉल्यूम के साथ। टॉप डिक्लाइनर्स में फर्स्ट IBL मुडारबा है, IDSM है, KOHP है, देन मैकपैक फिल्म्स है, LSECL को भी मार पड़ी है, TRSM को भी आज मार पड़ी हुई है, जाहिद को भी आज मार पड़ी है। अब जरा बात करते हैं ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं ओवरऑल, देखें जी। टोटल आपके पास जो कैप शेयर्स हैं वो 8 हैं। AMBL, BTL, FTSM, GLPL, कोल्यूर इंडस्ट्री, MSCL। तो आपके पास 2-3 ही वॉल्यूम वाले शेयर हैं। लोअर कैप में आपके पास सारे पैनी हैं, और फर्स्ट IBL मुडारबा है, IDSM है, और KHP है। 3 शेयर्स आपके पास लोअर लाख में है जी। देखें जी पहिए को जरा क्या कहता है आज हमें। और ओवरऑल कमर्शियल बैंक्स ने भी परफॉर्मेंस दी है। MCB और बैंकल हबीब को मार पड़ी है, और फर्टिलाइजर में FFC को मार पड़ी है। ऑयल एंड गैस सारा अच्छा रहा है, सीमेंट बहुत अच्छा रहा है जी, और इन्वेस्टमेंट में एंग्रो होल्डिंग अच्छा रहा है, पावर भी अच्छा रहा है, टेक्नोलॉजी भी अच्छा रहा है, और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाले सारे ओवरऑल अच्छे रहे हैं। और आपका जो टेक्सटाइल का सेक्टर है
उसने भी आज अच्छा परफॉर्म किया न्यूज की वजह से। एंग्रो होल्डिंग ने 290 पॉइंट ऐड किए हैं, लकी ने 253, यूबीएल ने 165, माड़ी ने 147, मिजान ने 134, पीपीएल ने 134, एचबीएल ने 120, एफर्ट ने 100, जेवीडीसी ने 53, एनएमएल ने 50। मेजर पॉइंट्स आज अगेन एफएफसी ने निकाले हैं, 242 पॉइंट, एमसीबी ने 103, पीयूएल ने 43, बीओपी ने तकरीबन 39, एएससीएल ने 24, बैंक अल हबीब ने 12, पीएसएक्स ने 8, टीपीएल आरएफ1 है, एचकार है और देन बेस्ट भी है। अब एफएफसी का केस जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। चले आगे चल के हम इसका केस डिस्कस करेंगे चार्ट पे जाके कि एफएफसी में कल क्या हुआ, और मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ पैनिक सेलिंग थी और कुछ भी नहीं था। वो आगे चल के हम इसे डिस्कस भी कर लेंगे। पहले जरा हम इंडेक्स को देख लेते हैं कि इंडेक्स हमें क्या कहता है। आज की कैंडल ग्रीन कैंडल है, लेकिन इंडेक्स जो है अपना हाई नहीं रख पाया। 1,86,000 का हाई था, वहां पे जाके थोड़ी बहुत हमें प्रॉफिट टेकिंग भी दिखाई दी। 1 आवर का चार्ट देख लें, 15 मिनट का चार्ट देख लें, आपको क्लियर नजर आएगा कि इंडेक्स जब ऊपर गया देन यहाँ पे लोगों ने कुछ ना कुछ सेलिंग भी की और शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई इंडेक्स में। स्टिल इंडेक्स ने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया है, कोई बात नहीं। रोल ओवर आपका ऑलमोस्ट एंड हो चुका है आज, बल्कि एंड हो गया, जुमे का दिन था, रोल ओवर आपका एंड हो गया है। इंशाल्लाह अगले वीक से और अगले मंथ से, फरवरी से इंशाल्लाह दोबारा फ्यूचर की बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंडेक्स आपका 2 लाख की तरफ जाएगा, 1,90,000 को ब्रेक करके। चीजें अभी तक कुछ बेहतर हो रही हैं। बाकी यूएस से ईरान का जो मामला है वो अभी तक वहीं का वहीं रुका हुआ है। तो चलें जी आगे चलते हैं और कुछ शेयर्स हैं उन्हें जरा डिस्कस कर लेते हैं। माड़ी में भी आज कुछ ना कुछ रिकवरी हुई है, कोई बात नहीं भाई, माड़ी लॉन्ग टर्म का शेयर है, नीचे मिलता है और बाय करें, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। माड़ी में तो पैनिक आप लोगों को होना ही नहीं चाहिए ना, चाहे कुछ हो जाए, जितना नीचे रेट मिलता है उतनी अच्छी बात है। अब एफएफसी के रिजल्ट्स पे तो हमने कल बात कर ली थी कि रिजल्ट्स बुरे बिल्कुल भी नहीं हैं। जो पैनिक फैला रहे हैं मेरे ख्याल में उन्होंने शॉर्ट सेल किया होगा। आज तकरीबन 9 रुपए डाउन रहा है, मैंने आपको नीचे के लेवल बना के दिए हुए हैं, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आज भी 8 मिलियन के बायर आ गए हैं, यकीनन आज इंडिविजुअल्स ने भी बाइंग की होगी। अब कल के दिन की स्टोरी क्या हुई है जरा आप देखें। कल सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर्स ने माल बेचा है फर्टिलाइजर में से, और किसी ने भी नहीं बेचा, किसी ने भी। अब उन्होंने पैनिक तो क्रिएट करने की कोशिश की है ना कि रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, पैनिक हो गया है, शेयर लोअर लॉक करवा दिया है, आज भी 9 रुपए डाउन हो गया, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। कल सारे का सारा माल सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजर का म्यूचुअल फंड ने बेचा था, बाकी आपके ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बाय किया है, इंडिविजुअल्स ने बाय किया है, बैंक्स ने बाय किया है, म्यूचुअल फंड्स ने बाय किया है, इंश्योरेंस ने बाय किया है। हर कोई एफएफसी में बाइंग था सिवाय ब्रोकर्स को छोड़ के। तो इस सारी की सारी सेलिंग सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज जो हाउस हैं, ब्रोकरेज फर्म्स हैं, उनकी तरफ से थी और कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पैनिक करवाया गया है, पैनिक सेलिंग करवाई गई है। कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है एफएफसी में। बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, इंशाल्लाह फ्यूचर में आपका अच्छा भी परफॉर्म करेगा। अब एसएलजीएल के 3 क्वार्टर हो चुके हैं, ईपीएस अच्छी आ चुकी है। अब चौथे क्वार्टर के जो हैं वो ईयरली के रिजल्ट हैं। अब देखें जरा कि इनके फाइनल ईयर के रिजल्ट कैसे आते हैं। अब मैं तो इसके फाइनल ईयर के रिजल्ट का वेट कर रहा हूं। इंशाल्लाह पिछले साल की निस्बत ईपीएस में अच्छा खासा इंक्रीज होना चाहिए। अब देखें जरा, ईपीएस पे सब कुछ डिपेंडेंट है। ईपीएस अच्छी आ जाती है तो इंशाल्लाह ये शेयर आपका 25-26 की तरफ भी जा सकता है, और मैं भी शायद ये कुछ डिविडेंड की अनाउंसमेंट भी कर दें। अच्छा लग रहा है मुझे। आज भी इनकी न्यूज लगी हुई थी, एक आध न्यूज ओवरऑल एसएलजीएल की भी अच्छी लग रही हैं। अस्कोल ने आज अच्छा परफॉर्म किया है, 66 मिलियन का वॉल्यूम है एज एक्सपेक्टेड। यहाँ से इसे रिट्रेस किया है, जो मेरा पहला बाइंग जोन था, दूसरा बाइंग जोन तो काफी नीचे था। हमने यहीं पे ट्रेड लिया था, तकरीबन जो है यहीं पे हमने जो है वो ट्रेड ली थी 24.2 के राउंड अबाउट, और यहीं से एक ट्रेड हमारी भी एग्जीक्यूट हुई है आज। आज हमें तकरीबन जो है 8% तो दे गया है। कल की कैंडल ने थोड़ा डराया था, लेकिन फिर भी प्रॉफिट टेकिंग तो आज हुई है अच्छी खासी इसमें। अब देखते हैं, कल 27 शेयर या 5 और देन 28 का टारगेट है जी हमारा। आगे चलते हैं जी, लकी पे बात करते हैं। लकी कोई मसला नहीं है, दोबारा नीचे अपॉर्चुनिटी दे सकता है आपको, जरूर बाय करें, पैनिक होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे, वॉल्यूम स्टिल लो है, लेकिन इंशाल्लाह वॉल्यूम आएगा। और ऐसा शेयर जो कि म्यूचुअल फंड्स का फेवरेट हो, एफएफसी, लकी, माड़ी, ये आपके सारे म्यूचुअल फंड्स के फेवरेट शेयर हैं, और म्यूचुअल फंड्स ऐसे शेयर को इतने जल्दी नहीं बेचते हैं कभी भी। तो ये शेयर आपको मजीद नीचे मिले, मजीद बाइंग करनी चाहिए, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। शेयर आपका इंशाल्लाह 2026 में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा।
कल रिजल्ट आए थे अतला सुंडा के और मैं इस पर डिस्कशन करना चाह रहा था, लेकिन कल मेरे ज़हन में नहीं रहा। और बहुत अच्छी ईपीएस आई है, रिजल्ट इनके ओवरऑल बहुत अच्छे आए हैं। तीसरा क्वार्टर हो गया है, अब तीसरे क्वार्टर में डिविडेंड नहीं आया, अब चौथे क्वार्टर में डिविडेंड भी आएगा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह 450% या उससे प्लस का डिविडेंड भी आएगा। ईपीएस अभी 3 क्वार्टर की ही इसकी पिछले साल की ईपीएस के बिल्कुल बराबर हो चुकी है। 122.91 थी पिछले साल की, अभी 122.93 पे पहुंच गए हैं। तो बल ईपीएस तो बहुत कमाल की आ रही है। और अभी बिल्कुल पिछले साल की ईपीएस से इनकी ईपीएस देखें तो आपको जो है वो ज्यादा ही नजर आएगी। तो ईपीएस ओवरऑल बहुत अच्छी जा रही है भाई इनकी। इंशाल्लाह अगले क्वार्टर के रिजल्ट भी इनके अच्छे एक्सपेक्टेड है, डिविडेंड भी एक्सपेक्टेड है। तो शॉर्ट टर्म की करेक्शन इसमें हो सकती है क्योंकि डिविडेंड नहीं है इस वजह से, लेकिन ओवरऑल ये आपका एक अच्छे बुल रन में चल रहा है और अतला सुंडा में आपका बुल रन मजीद इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा। सेल्स ओवरऑल इनकी फिलहाल के लिए तो बहुत कमाल की आ रही हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के बारे में। एनसीएल का जो केस था वो अभी हमने डिस्कस भी किया है। इंटरलूप को भी फायदा होगा, कुल अहमद को भी फायदा होगा, निशात मिल लिमिटेड को भी फायदा होगा। अब एनसीएल का मंथली और वीकली चार्ट देखना बहुत जरूरी है। अगर आप इसका वीकली और मंथली चार्ट देखेंगे चीजें क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ पे जो वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ था ना, उसके बाद शेयर ने परफॉर्म किया था। अभी इसी तरह यहाँ पे वॉल्यूम आया, शेयर ने परफॉर्म किया, अभी दोबारा काफी टाइम बाद वॉल्यूम आ रहा है। शेयर इंशाल्लाह यहाँ से एक अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे सकता है और मेरे ख्याल में यहाँ से ये शेयर आपका इंशाल्लाह 60 और देन आपका तकरीबन 66 की तरफ और इवन 70 को भी टच कर सकता है। एक पॉसिबिलिटी इसमें जो है अच्छी है। तो ये इसका मैंने जो है इंडिकेटर सारी चीजें हाइड कर दी हैं। शेयर आपका ब्रेकआउट पे है, इंशाल्लाह ब्रेकआउट करके शेयर आपका ऊपर निकल सकता है। न्यूज बहुत अच्छी है। अब इसके रिजल्ट्स कब आने हैं वो आप लोगों ने देख लेना है। इसके रिजल्ट्स जब आएंगे ईपीएस पे आप लोगों ने नजर रखनी है। प्लस पहले क्वार्टर की ईपीएस बहुत अच्छी आई है, सेकंड क्वार्टर की ईपीएस अगर थोड़ी सी बिल्कुल एवरेज भी आती है तो कोई मसला नहीं है, उससे अगला क्वार्टर इनका ज्यादा अच्छा होगा। तो बहरहाल अभी इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया, सेकंड क्वार्टर में ये डिविडेंड दे सकते हैं। अब उम्मीद है कि 10% से ज्यादा का डिविडेंड आना चाहिए और ईपीएस भी अगर 1-1.5 रुपए की आ जाती है तो मैं उस ईपीएस को अच्छा कंसीडर करूंगा। इंशाल्लाह इसमें एक अच्छा मोमेंटम मुझे नजर आ रहा है। एनसीपीएल आज 82 पे क्लोज हुआ है। एनसीपीएल और एनपीएल की मैंने आपको एक ही स्ट्रेटजी बताई है और वो स्ट्रेटजी मैंने आपको ये बताई है कि जब तक इनके रिजल्ट नहीं आते हैं आप लोग इन्हें होल्ड करके रखें। फर्स्ट क्वार्टर हो चुका है एनसीपीएल का, इसके सेकंड क्वार्टर देखें, फरवरी के एंड पे होंगे, तब तक रखें और देखें सेल्स कितनी आती हैं। सेल्स देखना जरूरी है मेरे भाई। इनकी सेल्स इनकी अगर कोई 8-10 हजार की बुकिंग हो चुकी है तो देन ईपीएस अच्छी आएगी, डिविडेंड भी एक्सपेक्टेड होगा। तो इनके रिजल्ट्स आने तक दोनों को होल्ड करना ज्यादा बेहतर है। एनसीपीएल को भी एनपीएल को भी। मुझसे जिसने भी पूछा है मैंने उसे यही चीज बताई है कि भाई शॉर्ट टर्म में जो है 10-15% का आपको डाउन देगा फिर ऊपर जाएगा, ये पैनिक रहेगा क्योंकि इसमें ट्रेडिंग चल रही है हैवी। लेकिन अगर आप थोड़ा लॉन्ग में चीजों को देखेंगे तो चीजें आप लोगों की ज्यादा बेहतर नजर आएंगी आपको। लैटकम जीएक्स हो चुका है अभी आपका, अभी आज इसका आखिरी दिन था। अब सोमवार वाले दिन ये यहाँ से 5 रुपए नीचे ओपन होगा। अब आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है 30.5 से नीचे आप यहाँ से 5 रुपए नीचे आ जाएं और इसकी प्राइस आपको समझ लग जाएगी कहाँ पे ओपन होगा। अब इसकी जो ओपनिंग प्राइस बनेगी आपकी कल की सोमवार की, मतलब कि वो तकरीबन आपकी यहाँ पे कहीं बनेगी 25.55 पे जाके इसकी प्राइस बनती है, लेकिन उससे 40-50 पैसे ऊपर नीचे भी ओपन हो सकता है। अब रिजल्ट इसके कब है, रिजल्ट पे डिपेंड होगा कि ये अपना गैप कवर करेगा कि नहीं। रिजल्ट इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस क्वार्टर के इसके कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हमें नजर आएगी। तो बहरहाल 2 वीक्स बाद इसके रिजल्ट भी आने हैं। तो बल अभी तो फिलहाल के लिए ये आपका तकरीबन 25.5 पे आने वाला है एक्स हो के। एफर्ट में वॉल्यूम ठीक है, कुछ ना कुछ आज एफर्ट ने भी रिकवरी दी है। एफर्ट के रिजल्ट का वेट करना बेहतर रहेगा। नीचे डिप लेता है तो आप लोग जरूर इसे कर सकते हैं। शायद थोड़ी बहुत मार पड़े क्योंकि एफएफसी को मार पड़ी है, इस वजह से शायद जो है थोड़े बहुत सेंटीमेंट्स आपके फर्टिलाइजर के लो हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ईपीएस आपकी ठीक आएगी। एंग्रो होल्डिंग में भी आज तकरीबन 3.9 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, 261 पे क्लोज हुआ है। कल का अगर देखें तो कल की जो क्लोजिंग थी 254 पे थी, तो आज तकरीबन इसने 6-7 रुपए रिकवरी भी दी है। इंशाल्लाह चीजें अच्छी चल रही हैं। इसमें भी उम्मीद है कि ये दोबारा 280 क्रॉस करके 300 की तरफ जा सकता है। और प्लस हिडन बुलिश डाइवर्जेंस आज देखी गई है। तो अब अगर ये कुछ दिनों के लिए भी ना यहाँ पे साइडवे पे रुक जाता है, अगर यहाँ से ये साइडवे पे रुक जाता है, ये हिडन बुलिश डाइवर्जेंस काम करेगी शेयर की और शेयर आपका ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा।
इंशाल्लाह उम्मीद है कि 280 प्लस को ये स्क्रिप्ट आपका क्रॉस करके 300 की तरफ जा सकता है। पीएसओ आज 3 रुपए ऐड करके गया, स्टिल पीएसओ को मार पड़ेगी, कोई बात नहीं। 460 तो वैसे मेरी सपोर्ट है, 460 450 की तरफ आता है, अच्छे लेवल हैं आपके बाइंग के, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट इंशाल्लाह बहुत अच्छे आएंगे, डिविडेंड ये आपको साल के एंड पे ही देंगे, तो बस 2 वीक बाद इसके रिजल्ट हैं। अब रिजल्ट का वेट करना जरूरी है पीएसओ का। आगे चलते हैं जी। फौजी सीमेंट और और साथ में कैपको, एफसीसीएल और कैपको ये स्टिल जो है आपका अटक सीमेंट को बाय करने के मूड में है, और ये बाय हो जाना है, कंफर्म हो जाना है, चीजें क्लियर हो जानी है इंशाल्लाह जल्द। ये आपको 56 पे मिलता है, 55 पे मिलता है, 53 पे मिलता है, 50 पे मिलता है, कोई मसला नहीं। यहाँ से नीचे भी मिले, 48 पे मिले, 45 पे मिले, इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत अच्छी चीज है फौजी सीमेंट। अब इसके रिजल्ट्स भी हम देख लेंगे, एक्सपेक्टेड इसके रिजल्ट कब आएंगे इंशाल्लाह। जो मेरा फौजी सीमेंट का टारगेट है वो यहाँ से मेरा 70 प्लस का टारगेट है। अब जरा आप इसके रिजल्ट्स देख लें, कब आएंगे, कब एक्सपेक्टेड है। पहला क्वार्टर हो चुका है, हमने दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट देखने हैं। तकरीबन 3 वीक्स बाद इसके रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट इंशाल्लाह बेहतर आएंगे। 1.3534 की ईपीएस है पहले क्वार्टर की, पिछले साल की 5.43 की ईपीएस रही, तो अगर 1.5-2 रुपए की ईपीएस आ जाती है मैं उस ईपीएस को अच्छा कंसीडर करूंगा। 1.5 की आ जाए, 2 की ईपीएस आ जाए, इंशाल्लाह ये शेयर आपका बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, और फिर ये फौजी सेक्टर का भी शेयर है। अब 2 स्क्रिप्ट आपको मैं बताने वाला हूं, दोनों पैनी है और ये काफी टाइम से कैमुलेट हो रहे हैं, वॉल्यूम बहुत अच्छा पड़ रहा है। पहला शेयर एएससी डेली बेस पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसका वीकली चार्ट देखें, इसका मंथली चार्ट देखें, बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की कैमुलेशन चल रही है। इस वीक में 8 मिलियन की, उससे पिछले वीक में 4 मिलियन की, उससे पिछले वीक में तकरीबन 8 मिलियन की, उससे पिछले वीक में 18 मिलियन की, तो तकरीबन जो है 40 से 50 मिलियन की कैमुलेशन इसमें हो चुकी है, और इसमें भी एक आध अच्छी मूव पेंडिंग है। अब इसमें जो मूव आएगी ना वो मैक पैक फिल्म्स की तरह आएगी, जिसमें एक मूव आई थी ना, बिल्कुल सेम इसी तरह डेली पे डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है, ये आपका अच्छा परफॉर्म कर सकता है। दूसरा चिनाब लिमिटेड, अब जरा इसका वीकली चार्ट देखें, इसमें भी जरा वॉल्यूम देखने की कोशिश करते हैं कितनी कैमुलेशन हो चुकी है। इस वीक 5 मिलियन, पिछला वीक 2 मिलियन, 8 हो गया, पिछले वीक 3 मिलियन, 11 हो गया, पिछले वीक 6 मिलियन, 17 हो गया, उससे पिछले वीक 6 मिलियन, 23 हो गया, और फिर देन 26 हो गया, देन आपके पास 28 हो गया, देन 28 और 5 33 हो गया, देन तकरीबन इसमें भी आपको 40-50 मिलियन की कैमुलेशन नजर आ रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की चिनाब लिमिटेड में कैमुलेशन चल रही है, और देन आप किसी तरह एएससी में कैमुलेशन चल रही है। डेली पे हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, एक बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है। चिनाब लिमिटेड और एएससी दोनों में एक जो है बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है, इसमें भी एक इंशाल्लाह 15 प्लस की एक आध मूव पेंडिंग है। ये दोनों पैनी शेयर्स हैं, दोनों के रिजल्ट्स बिल्कुल नाकारा हैं, और दोनों कचरा शेयर्स हैं, मतलब के फंडामेंटल्स इनके बेकार हैं। तो इंशाल्लाह इन दोनों शेयर्स ने भी अच्छा परफॉर्म करना है, इन दोनों में भी एक रैली हमें देखने को मिल सकती है। तो बहरहाल जी एहतियात से काम करें, कोई मसला नहीं है। मार्केट डाउन आती है, अपने जो सेंटीमेंट्स होते हैं वो आप जो है पब्लिक के पॉजिटिव होना जरूरी है। अगर पब्लिक पैनिक हो जाती है तो फिर चीजें खराब हो जाती हैं। लेकिन कल एफएफसी में भी अच्छी खासी बाइंग नजर आई, और वो सारी इंडिविजुअल्स ने भी बाइंग की, जो कि अच्छी बात है। मैंने भी कल किसी को एफएफसी का ये नहीं कहा कि मेरे भाई बेच दो, लोअर लॉक हो गया, एक और हो जाएगा, 2 और हो जाएंगे, शेयर 200 पे आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, सुकून से रखें। और एफएफसी की कल एक भाई ने शायद कमेंट सेक्शन में न्यूज बता दी थी, मैंने तो नहीं बताई, लेकिन एक भाई ने कल बताई हुई थी। चलें ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो बहरहाल एहतियात से काम करें, मार्केट में कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। और आज इंशाल्लाह हमारे काजी स्पीक्स के पीएसएक्स का हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर भी अपलोड होना है। देन हमारा कोर्स को वाइंड अप कर रहे हैं। बहरहाल अच्छा कोर्स रहा है, मैंने फेसबुक पे भी वो कोर्स आप लोगों के लिए अपलोडिंग स्टार्ट कर दी है, ताकि जो लोग फेसबुक पे देखना चाहते हैं उन्हें भी अवेलेबल हो, और जो यूट्यूब पे देखते हैं उन्हें भी अवेलेबल हो। इंशाल्लाह 1-2 वीक में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 4.5-5 घंटे की एक बड़ी वीडियो बना के कंपाइल करके वो भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाए, वो भी इंशाल्लाह अपलोड कर दी जाएगी आप लोगों के लिए। तो जिन्होंने बेसिक सीखने होंगे वो काजी स्पीक्स पे इंशाल्लाह वो 4.5-5 घंटे की वीडियो जो है अपलोड कर दी जाएगी। तो बहरहाल जी यहीं पे एंड करते हैं वीडियो को, एक आध अनाउंसमेंट कर देते हैं। हमारे
फरवरी के जो एडमिशन है ओपन है, काजी स्पीक्स इन्वेस्टमेंट के ग्रुप है, इसके भी जो है हमने सर्विस स्टार्ट कर दी है और इंशाल्लाह आज भी कुछ सिग्नल प्रोवाइड किए हैं। मजीद इनकी वॉइस नोट पे काम किया जा रहा है, स्ट्रेटजी पे काम किया जा रहा है। ये अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स के लिए है जिनका पोर्टफोलियो 2 मिलियन प्लस का है, मिनिमम 2 मिलियन का जिनका पोर्टफोलियो है। आपको इन्वेस्टमेंट के बाय सिग्नल दिए जाएंगे, वॉइस नोट में आपको रिव्यू दिया जाएगा, देन कैपिटल गेन मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, क्या मिलेगा वो सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी। और ये तकरीबन 3 मंथ का भी सिग्नल हो सकता है, 6 मंथ का भी हो सकता है। न्यूज का रिव्यू भी आपको दिया जाएगा, रिस्क असेसमेंट हम अपनी तरफ से करेंगे और इसका पैटर्न भी एक खास स्पेशल पैटर्न होगा जो बिल्कुल जो प्रीमियम सुंग ग्रुप है उससे अलग का होगा। तो इसमें बिल्कुल हमारे पास 15 से 20 क्लाइंट, इससे ज्यादा हम लोग जो है नहीं लेने वाले हैं। तो जिसने अगर इन्वेस्टमेंट के लिए ज्वाइन करना है, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ये सिर्फ उनके लिए है, छोटे इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल भी ये नहीं है। और इसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। फीस इसकी जो है वो साल की जो है वो 30 के है और हाफ ईयर की जो है वो 15 के है। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है 0316626373। आप इस पे राब्ता करके डिटेल ले सकते हैं। और देन दूसरे जो हमारे एनालिस्ट हैं मोहम्मद वारिस रईस 0326209467, आप इनसे भी राब्ता करके डिटेल ले सकते हैं। और हमारे थर्ड एनालिस्ट हैं, उनका नंबर मैंने प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन वो भी इंशाल्लाह आपको हेल्प जो है करते रहेंगे इन्वेस्टमेंट ग्रुप में। और नीचे मेरे ईमेल भी मेंशन है, आप लोग बेशक राब्ता कर सकते हैं, आपको कोई भी चीज पूछनी हो। देन हमारा प्रीमियम स्विंग ग्रुप है जिसमें इंटरडे और स्विंग्स की कॉल होती हैं। इनमें जो है डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स, महीने के बाद से 15 स्विंग्स कॉल, महीने के बाद से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स भी होती हैं। लेकिन ये ग्रुप काजी स्पीक्स इन्वेस्टमेंट ग्रुप से थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये छोटे इन्वेस्टर्स के लिए है। देन इसमें भी यकीनन आपको जो है रिस्क असेसमेंट करके आपको सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसकी 2000 जो है पर मंथ फीस है और अभी जो है हमने फरवरी के एडमिशन ओपन कर दिए हैं। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है 0316626573। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग व्हाट्सएप पे कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों अलग ग्रुप हैं, दोनों सेपरेट ग्रुप हैं, दोनों में जो चीजें हैं वो बिल्कुल अलग हैं। और हमने इसलिए इन्वेस्टमेंट का ग्रुप बनाया ताकि इन्वेस्टर्स के लिए आसानी हो, ताकि वो भी सुकून से इन्वेस्ट कर सकें। कुछ लोग जो है वो सैलरीड पर्सन है, जॉब वाले पर्सन है, उनके लिए इंटरडे और स्विंग करना बड़ा इम्पॉसिबल सा काम हो जाता है। और बात सिंपल सी है भाई, स्विंग ग्रुप हो, इंटरडे हो, स्विंग कॉल हो, स्टॉप लॉस हिट होते हैं क्योंकि मार्केट है भाई। अब देखिए मार्केट जब 5-6 हजार पॉइंट निकालेगी तो कोई बंदा भी आपको ये नहीं कह सकता कि 100% यार के उनके स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए। भाई मार्केट है, मार्केट में ऐसे ही होता है, हमारे भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको एक बंदा चाहिए होता है ऐसा जो आपको कहे कि भाई पैनिक नहीं होना है। पैनिक हो जाएंगे मार्केट में तो फिर मार्केट में आप ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। अब जो 3-4 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं ना, वो पैनिक नहीं होते हैं, उन्हें मार्केट का समझ लग गई है कि भाई मार्केट में पैनिक हो जाओगे तो अगले दिन मार्केट रिकवर कर जाएगी, आप लोग देखते रह जाओगे। मेरी तरफ से अगर आज भी 4000 पॉइंट भी निकल जाते ना तो तब भी मैंने पैनिक नहीं होना था। अच्छे स्क्रिप्ट को टारगेट करना था, अच्छे स्क्रिप्ट को लेना था और देन हमने वेट करना था कि मार्केट कब जो है ग्रीन होगी, हम लोग सेलिंग करेंगे। तो मैं कल भी आप लोगों से ये चीज कह रहा था कि बाय ऑन रेड मार्केट, सेल ऑन ग्रीन मार्केट। तो ये चीज आप लोग हमेशा जो है ज़हन में रखा करें। तो बल्कि जिसने ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सएप पे राब्ता करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना है जी। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि कुछ अच्छे स्क्रिप्ट्स जो हैं, जो अच्छे रेट पे मिल रहे हैं करेक्शन में, वो मैं आपको जो है प्रोवाइड कर दूं या फिर कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर दूंगा या फिर आप लोगों के लिए एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना है जी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। तो चलिए जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।